अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर शब बारात में नाजिल हुए और अर्ज किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शब में थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मुजाहिदा कीजिए, इबादत कीजिए, इस रात में हाजत पूरी होती है। फिर दोबारा जिब्रील आपके पास है और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के हबीब, आपको और आपकी उम्मत को बिशारत हो, अल्लाह पाक ने मुशरिक के अलावा सब उम्मत को बख्श दिया। और फिर फरमाया, आप सर उठाएं। आपने सर उठाया तो क्या देखते हैं? जन्नत के दरवाजों पर एक दरवाजा, सब दरवाजे खुले, और फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं। और अब सुने, आसमान के दरवाजे खुले हैं, अब हो क्या रहा आगे सुने। पहले दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा है, इस शब में रुकू करने वालों को खुशखबरी हो। 15 शाबान रुकू करने वाला, वो फर्ज नमाज पढ़ ली सिर्फ, बस मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, ये नहीं है कि सारी रात खड़ा रहे। हाँ, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। इस शब में रुकू करने वालों को खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस रात में सजदा करने वालों को खुशखबरी हो, सजदा करने वाले। और दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में दुआ करने वालों को खुशखबरी हो। और चौथे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में खौफ खुदा से रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। और पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में भलाई करने वालों के लिए खुशखबरी हो, भलाई करने वालों को। और छठे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और हाँ, गौर से सुनने वाली बात है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और सातवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई अल्लाह से माफी मांगने वाला, मगफरत चाहने वाला जिसकी हम मगफरत कर दे। मैंने पूछा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील से, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो जो उसने कहा, तुलुए फजर तक, तुलुए फजर तक। जब फजर तुलू होगी उस वक्त तक दरवाजे खुले रहेंगे। फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ेगा, सबसे पहला फायदा है अल्लाह पाक 300 दरवाजे गजब के उससे बंद कर देंगे, कहर के, दुश्मनी के, इंतकाम के, शर के, दुश्मन के। अल्लाह 300 दरवाजे उससे बंद करेंगे उस दिन, जिस दिन 200 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ लें, हत्ता के वुजू नहीं है जुबान पा के पढ़ सकते हैं। इसके 9 फायदे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की। दूसरा फायदा फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना कुल हुवल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उससे गैब से रिस्क अता फरमाए। 300 रिस्क के दरवाजे खोल। चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा। और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के, लदुन्नी इल्म, वहबी इल्म, वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके? बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से। और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से। अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझ में से। और पांचवा फायदा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और इसका छठा फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका 7वां फायदा, अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल। और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद की। और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमतें होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। और 8वां फायदा, जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा, हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया।
सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने सुने, ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा, और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने, 9 और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। एक साहब मिले, मैंने ना उन्हें एक अमल बता के आया था, मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने, मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, जमान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो, और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़े। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर ले, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं, 129 दिन। और जब 129 दिन खत्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें। अगले 129 दिन शुरू करें, अगले 129 दिन। फिर जब वो खत्म हो फिर शीरीनी तकसीम करें, और उसके बाद फिर उससे अगले 129 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर ले। उसने 7 या 11 निसाब किए, मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था, उस सामने उहद पहाड़ था। मेरा अंदाजा कह रहा था कि अब इसके पास इतनी बड़ी कीमिया है कि उहद पहाड़ के पत्थर को जाके हाथ लगाए तो सोना बन जाएगा। तो जब मुझसे बातें कर रहा था तो सामने उहद पहाड़ था। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने, फलां का कोर्स 6 महीने 9 महीने, और कितनी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके इलाज और कोर्स में कहते हैं कि एक दिन भी दवाई चूक गई तो फिर शुरू करनी पड़ेगी है। उसमें तो डॉक्टर को कहते हैं कि बड़ी तवज्जो है, और अगर तस्बीह खाने वाला कह दे उन्हें ये पाबंदियां नहीं होती हमसे, या पाबंदी तो कोई रियायती बंदा कहेगा, वरना कहेगा बड़ी सख्ती है। हालांकि ना पाबंदी है ना सख्ती है। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं। तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो माशाअल्लाह हवाएं हैं, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, यह कुदरत का निजाम चलता रहेगा। लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत और सुकून देने की कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। दावा नहीं
कि आपको राहत दे, आपका एहतराम हो। मैं खुद सारा दिन फिरता रहता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि रास्ते में चलते लोग कहते हैं मुझसे हमें हाथ मिला, हमसे गले मिल, हमें एक बात सुन ले। मैं उनसे माजूरी और मजबूरी का दरखास्त करता हूँ। ये सारी आपकी खिदमतों के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ, वरना पीर तो बैठे होते हैं, लोग उनके पांव दबा रहे होते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए होते हैं, और ये तुम्हारा पीर नहीं फकीर है। ये फकीर सारा दिन फकीर बन के मतकूंज मांगो कुरलामा, हर जगह आपकी राहत का इंतजाम, कहीं आराम में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं बैतुल खला की सफाई में, कहीं लंगर में। आप शाही मेहमान हैं, तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका खातिम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को आप बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई। फरमाया, हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया, गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूँ, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूँ, और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए, जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साहिल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है, मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा, जरा उस नक्शे को गौर से सुन। करते कैसे हैं? डूब के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत, पहला राज यही है। ये समझ आ गया? दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं फरमाया कि अली फरमाते हैं, मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया, मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज बताऊं,
आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आएं और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहब्बत पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। और पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपने जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े या रब्बी लकल हम्द। मैं कराची में जाता हूँ कभी कभार, वहां एक साहब है, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहाँ चला जाता हूँ। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने का गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अज़ियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कोई था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अज़ियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं। जैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाजों का अपना चुप हो जाता है, वो क्यों कहते हैं उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। ताकि मैं लोगों को कहता हूं नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं। उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता हूं, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो हम भी अगर जिक्र से गाफिल हुए, तस्बीह से गाफिल हुए, खुदा ना खासा ऐसी आजमाइश आ जाए और फिर हम जिक्र और तस्बीह और आमाल के आदी बन जाएं, अल्लाह से आफियत मांगे। और अगर हमारी जुबानों पर तस्बीह जिक्र आ गया है आफियत के दिनों में, तो समझ लेंगे उसकी अता है, या उसकी नेमत है, या उसकी करीमी है, या उसका फजल है। उसने बहुत बड़ी आजमाइश से पहले हमारे ऊपर इतना करम कर दिया, उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, आजमाइश, कोई बला आ जाए, व दरक शिका, शकावत में मेरा नाम आए, बदबख्ती में, ये भी आजमाइश है। वसूल कज़ा, मेरे लिए ऐसे फैसले होना शुरू हो जाए जो मुझे बर्बाद कर दें, एक के बाद दूसरा मेरे हक में फैसला, मेरे खिलाफ फैसले सारे। व शमाततिल आदा, और ऐसा वक्त मेरे आजमाइश ना आए तो दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने आजमाइशों से पनाह मांगी है, आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह नेमत दी फिर उसका जवाल आ गया। व तहव्वुल आफियत,
आफियत दी तो तूने छीन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह को मेरे ऊपर ऐसे हमले हों और सख्तियां मेरे ऊपर शुरू हों, बोलो मैं इससे पनाह मांगता हूं। मैं मांगता क्या हूं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, उससे दुनिया का बेहतरीन पैकेज मांगता हूं। और फिल आखिरत हसनता हूं, तुझसे आखिरत का बेहतरीन पैकेज, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, हवादिस, हादसात, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां मैं नहीं मांगता मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को। अंदर गम है, बाहर पता ही नहीं, इसको हम कहते हैं। और हुज़्न कहते हैं जिसपे हाय हाय हो। अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए और बाहर का दुख जो मुझे तड़पाए, अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्मे वल हुज़्न, आजिज़ वल कसल, ऐसा कि मैं आजिज हो जाऊं या मेरे पर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है। बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहाँ उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा ये क्या? उसने ऐसे सीने पे हाथ रख के कहा बस यही बेचा है और बाकी सब ठीक है, सीने पे ईमान बेचा है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह मेरे पर वो वक्त ना ला जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आज़माइशों से पनाह मांगी और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आज़माइशों से बचाया। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आज़माइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आज़माइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। इसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्लाह मगरबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अर्ज किया वो जल्लत से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगो। अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगो, कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया, तो आपने इरशाद फरमाया जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिहीन। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़।
اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہے انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ پر میں ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا۔ آپ کہیں گے یہاں دولت کا نام تو آیا نہیں، دنیا کا نام تو آیا نہیں، قرضے کا نام تو آیا نہیں، بیماری کا نام تو آیا نہیں، پریشانی کا نام، غم کا نام، دکھ کا نام، پریشانی کا نام، جادو کا نام، جنات کا نام، حالات کا نام، واقعات کا نام، گردش ایام اور کرائسس، یہ تو آیا ہی نہیں۔ آپ صرف ابدالوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، ہمیں ابدال نہیں چاہیے، ہمیں تو قرضے اتر جائیں۔ ایسے ایسے موتی انسانیت کے لیے، امت کے لیے، جو امت کے دکھ ہی دور ہو جائیں، پریشانیاں ہی دور ہو جائیں، مسائل ہی حل ہو جائیں اور مشکلیں اور ان کے غم ہی دور ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ میرا رب اس بات پہ قادر نہیں ہے؟